नमस्कार, मैं रवीश कुमार। बिहार की राजनीति में जब भी कोई हल्की सी सरसराहट होती है, दिल्ली तक इसकी गूंज सुनाई देती है। लेकिन इस बार जो हुआ वह सरसराहट नहीं, बल्कि ऐसा राजनीतिक भूकंप था जिसने सत्ता के गलियारों से लेकर गांव की चौपाल तक हर जगह हलचल मचा दी। और इस भूकंप के केंद्र में थे नीतीश नायडू। कहते हैं राजनीति में पलटी मारना एक कला है, लेकिन धमाका करना एक विज्ञान। और इस बार नीतीश नायडू ने दोनों को मिलाकर ऐसा पॉलिटिकल ब्लास्ट कर दिया कि दिल्ली की सत्ता चौकन्नी हो गई। पहला झटका, पटना से चला तूफान, दिल्ली तक पहुंची हवा। सुबह के 11 बजे थे। पटना सचिवालय के बाहर असामान्य भीड़, मीडिया की गाड़ियां लाइन से खड़ी। सोशल मीडिया पर अचानक एक खबर तैरती है, नीतीश नायडू बड़ा ऐलान करने वाले हैं। कुछ ही मिनटों में यह सुर्खी पूरे देश में दौड़ गई। दिल्ली में बैठे रणनीतिकारों ने चैनलों की आवाज बढ़ा दी, पार्टी दफ्तरों में फोन लाल गर्म होने लगे। और फिर वही हुआ जिसका अंदेशा किसी को नहीं था। मंच पर आए नीतीश नायडू, चेहरे पर हल्की मुस्कान और शब्द अलग ही आग लिए हुए। उन्होंने कहा, अब बहुत हो चुका, बिहार के लोगों के साथ अब और धोखा नहीं। मैं आज से अपना रास्ता अलग करता हूं और बीजेपी को छोड़ता हूं। यह वाक्य बोलते ही जैसे राजनीतिक आसमान से बिजली गिर गई। दिल्ली में खलबली। क्या सच में दिल्ली दरबार में जो हुआ वह किसी फिल्म के क्लाइमैक्स से कम नहीं था। प्रधानमंत्री आवास में मीटिंग पर मीटिंग, बीजेपी मुख्यालय में अफरा तफरी, मोदी जी का चौंकना, अमित शाह का चश्मा उतारकर माथा पकड़ लेना, सब कुछ किसी टीवी सीरियल की तरह घट रहा था। एक वरिष्ठ नेता ने मजाक में कहा भी, ये नीतीश नायडू हैं या राजनीतिक जादूगर, कब कहां क्या कर दें कोई अनुमान ही नहीं लगा सकता। दिल्ली में बैठे बड़े नेता इस बात से ज्यादा परेशान थे कि नायडू की इस चाल का इशारा क्या है। क्या वो विपक्ष से हाथ मिलाने वाले हैं? क्या बिहार में नया समीकरण बनेगा? क्या केंद्र की राजनीति पर भी असर पड़ेगा? और इन तमाम सवालों के बीच नीतीश नायडू चुपचाप पटना में बैठे कॉफी पी रहे थे। बिहार का माहौल, चौपालों में चर्चा, शहरों में बहस। बिहार का माहौल सबसे रोचक था। गांव में चाय की दुकानों पर लोग बहस कर रहे थे। देखा फिर पलट दिए। नायडू बाबू अब की बार सचमुच कुछ बड़ा करने वाले हैं। मोदी जी तो सोच में पड़ गए होंगे। युवा सोशल मीडिया पर मीम बनाते जा रहे थे। शाह जी ढूंढते रह गए, नायडू जी निकल लिए। और शहरों में, खासकर पटना और गया में, राजनीतिक कार्यकर्ताओं की हलचल बढ़ गई। हर कोई इस धमाके की असली वजह तलाश रहा था। दूसरा झटका, नायडू की प्रेस कॉन्फ्रेंस ने मचा दिया कोहराम। शाम 4 बजे नायडू ने फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। मीडिया हॉल खचाखच भरा था। नायडू ने कहा, बिहार को अब ऐसे नेतृत्व की जरूरत है जो दिल्ली के इशारों पर न चले। मैं बिहार के लिए नया राजनीतिक रास्ता तैयार करूंगा। जो मेरे साथ आना चाहता है उसका स्वागत है। बस इतना सुनते ही खेल और गहरा हो गया। दिल्ली के रणनीतिकारों को समझ आ गया कि यह महज पार्टी छोड़ना नहीं बल्कि सत्ता को खुली चुनौती है। बीजेपी की तरफ से बयान आने लगे, यह कदम जनता के साथ विश्वासघात है, देशीशाली के साथ विश्वासघात है। नायडू अपने निजी महत्वाकांक्षा के शिकार हो गए हैं। बिहार नुकसान झेलेगा, लेकिन जनता की नब्ज कुछ और कह रही थी। लोगों को लगा कि कोई तो है जो दिल्ली की ताकत को सीधे चुनौती दे रहा है। अमित शाह पर तंज, जो भागे वो हम नहीं। सबसे दिलचस्प पल तब आया जब पत्रकार ने नायडू से पूछा, क्या आपकी इस चाल से शाह जी परेशान हैं? नायडू मुस्कुराए, बोले, जो भागे वो हम नहीं, बाकी आप समझदार हैं। मीडिया रूम में दबी हंसी फैल गई। दिल्ली तक यह लाइन पहुंचते पहुंचते ब्रेकिंग न्यूज में बदल गई। नायडू का शाह पर सीधा वार, भाग्य हम नहीं। बीजेपी खेमे में माहौल और गर्म हो गया। तीसरा झटका, विपक्ष हुआ एकजुट। नायडू के इस कदम ने विपक्ष में नई जान डाल दी। राहुल गांधी ने ट्वीट किया, बिहार लोकतंत्र का दीप जलाएगा। तेजस्वी यादव ने कहा, अब की बार बिहार बदलेगा और नायडू जी की भूमिका महत्वपूर्ण होगी।
दिल्ली में बैठे सत्ता पक्ष के नेताओं ने देखा कि विपक्ष की हवा अचानक तेज हो रही है। नायडू का नाम अब राष्ट्रीय राजनीति में चर्चा का केंद्र बन गया था। बिहार की जनता क्या चाहती है, यह प्रश्न सबसे बड़ा था। नायडू के फैसले से लोगों के मन में उम्मीद भी थी, चिंता भी, उत्सुकता भी। कई लोगों को लगा कि यह बदलाव का नया मौका है, कई को लगा कि फिर से अस्थिरता आ सकती है। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा था, बिहार की आवाज अब दिल्ली पर निर्भर नहीं रहेगी, दिल्ली पर निर्भर नहीं रहेगी। और यही बात लोगों को सबसे ज्यादा आकर्षक लगी। मोदी पर राजनीतिक दबाव बढ़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस पूरे घटनाक्रम पर गंभीर बयान देना पड़ा। उन्होंने कहा, देश और बिहार को स्थिर सरकार चाहिए, ऐसे कदम लोकतंत्र में अस्थिरता लाते हैं। लेकिन राजनीतिक विश्लेषकों का कहना था कि मोदी के शब्दों में चिंता साफ झलक रही थी, क्योंकि नायडू ने न सिर्फ बिहार में सियासी गणित बदल दिया था, बल्कि केंद्र की राजनीति में भी हलचल मचा दी थी। अमित शाह की रणनीति, नुकसान नियंत्रण मोड। शाह तुरंत बैकफुट पर दिखाई दिए। उन्होंने पार्टी नेताओं की मीटिंग बुलाई। संदेश साफ था, बिहार को किसी भी हालत में हाथ से नहीं जाने देना है। पार्टी के पुराने नेताओं को बिहार भेजा गया। संगठन को नया टास्क मिला, कार्यकर्ताओं को सक्रिय किया जाए और नायडू के असर को सीमित किया जाए। लेकिन सच्चाई ये थी कि नायडू का प्रभाव सिर्फ राजनीतिक नहीं, मनोवैज्ञानिक भी था। बीजेपी के कोर वोटर में भी बेचैनी दिख रही थी। नीतीश नायडू की नई योजना